नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में बात ये भी होगी कि आज हमें मार्केट में गिरावट देखने को क्यों मिली और हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जो हमारे भारतीय मार्केट से सीधा संबंध रखते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको पता है कल मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, आप सबको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट किए कि भाई डरा क्यों रहे हो। देखिए दोस्तों, मैं डराता नहीं हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ कि मार्केट में प्रिपरेशन क्या लेनी है। आज दोस्तों मैंने एसबीआई लाइफ उठाया, आपको बताया भी कि भाई हमें ऐसे प्रिपरेशन होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग मार्केट में एक्टिव नहीं होते हैं, तो न्यूज़ से अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कल हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि लॉकडाउन 15 से लेकर 21 तारीख तक हमें नागपुर में स्ट्रिक्ट वाली देखने को मिलेगी। और दोस्तों, एक और दुखद खबर आ रही है, वो ये है कि महाराष्ट्र क्या देखने को मिल रहा है, सीज फ्रेश कर्व्स लॉकडाउन इन मोर एरियाज एज कोविड केसेस सर्जेस की अपडेट्स। तो दोस्तों, औरंगाबाद हो गए और भी बहुत ऐसे जगह हो गए दोस्तों जो महाराष्ट्र में आते हैं, उधर पे हमें फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है और बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और गाइस, ये डिसीजन कब लिया गया है, आप देख सकते हैं कि भाई एक शादी हुई है जिसमें 700 लोग जमा हुए हैं एक मैरिज में। अब देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है शादी वादी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर जहाँ पे एक लॉकडाउन की कंडीशन होती है उधर पे इतना भीड़ जमाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कल्याण महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, उधर पे कार्रवाई होगी दोस्तों उन पे जो एकदम रूल को वायलेट किए हैं, वायलेशन किए हैं। बिकॉज 700 लोग अगर एक जगह पे खाने के लिए पहुंचेंगे, गैदरिंग करेंगे, तो कोविड का स्प्रेड बढ़ेगा और एक एक दिन में फ्रेंड्स 14,000 केसेस फिर से आना और अक्टूबर से बढ़ के आना, तो ये दोस्तों नागरिक के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, और अगर ये करना पड़ता है तो बिल्कुल दोस्तों इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें फिर से मार्केट में थोड़ा सा उछल को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने क्यों बताया कि भाई हमें अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट गिरता है तो हमें प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। दूसरा न्यूज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बॉन्ड डील जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, हमें बॉन्ड डील के बारे में डिस्कस करूँ। ऑफकोर्स बात की जाए दोस्तों, गोल्ड से बहुत पैसा निकला है, बात की जाए एफडी से बहुत पैसा निकला हुआ है, बॉन्ड से बहुत पैसा निकला है जो सीधा इक्विटी मार्केट में है, जिसको एफआईआईज कुछ दिनों से अच्छे खासे मात्रा में लेके आ रहे हैं। लेकिन बॉन्ड डील बढ़ना जैसे कि मार्केट का मूड खराब कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कोरोना से ख़राब क्या होगा इस बात को आप समझ सकते हैं। तो जब कोरोना की हालत में हम लोगों ने दोस्तों लोअर सर्किट पे देखा है निफ्टी को, एक इंडेक्स को, तो दोस्तों मुझे 2-3% गिरने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उधर पे रात में बोलूँ तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें माइनर गिरावट से डरना नहीं है, बिकॉज अभी तक ट्रेंड पलटा नहीं है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैं जल्दी उसको वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड को पकड़ के अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी ट्रेंड दोस्तों अभी तक अप ट्रेंड में है, तो ये सब अगर न्यूज़ की वजह से मार्केट डिप खाता है तो आपको दोस्तों उधर पे उठाने का मौका मिल सकता है। तो बात करो दोस्तों सबसे पहले स्टॉक का, तो नाम है टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी है। अब 3300 का स्टॉक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको मिलता है 3000 के लेवल पे। दोस्तों ये बहुत ही लोअर लेवल से मेरे पोर्टफोलियो का, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और जी हाँ दोस्तों, एकदम बाइंग कर सकते हैं। और एकदम ऐसा नहीं है कि अब आपको बाइंग करनी है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक करनी तो वो सबको है, लेकिन बल्क बाइंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अपनी एसआईपी बढ़ाइए, बल्क बाइंग करते भी हैं तो आपको 2850 2800 के नीचे मिले तो भाई उधर पे एक अच्छा खासा निवेश हो सकता है। अगर उसको कंपनी की बात की जाए, उनका शेयर बाईबैक ही 3000 का था। जब उनको लगता है कि वो 3000 में अपना शेयर को बाईबैक ही कर सकते हैं, ऑफकोर्स थोड़ा बढ़ा के वो लेते हैं। लेकिन तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इधर पे जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि सर आईटी में क्या करेक्शन चालू हो जाएगा। देखिए, तो किसी को नहीं पता है कि इंडेक्स रोटेशन में कौन इंडेक्स अब चढ़ेगा और कौन इंडेक्स अब गिरेगा। अब हो सकता है कि भाई एफएमसीजी भाग जाएँ, आईटी को थोड़ा गिराया जाए, बिकॉज पिछले कुछ समय में आईटी भागा था। तो ये होता है इंडेक्स रोटेशन, तो उधर पे डरना नहीं है। और इधर पे जब एक ब्रेक लगता है, पॉज लगता है, तो उधर पे ही एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि जब ये स्टॉक भाग रहे थे तब तो आपको मन कर रहा था, लेकिन अब स्टॉक जब गिर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खा रहे हैं, तो आपको मन नहीं कर रहा है। यस, गिरावट अगर होगी तो पूरा इंडेक्स गिरेगा, तो भाई सब कुछ गिरेगा। लेकिन इधर पे आपको एसआईपी रोकनी नहीं है, खासकर टीसीएस में नहीं रोकनी दोस्तों, इतना आपको मैं बता सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए आने वाले कुछ दशकों में, तो हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। अमराजास बैटरी एक अच्छा खासा दावेदारी पेश करता है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टडी को और मजबूत करें और आप खुद ही शॉर्ट करें। इवन मेरी वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगा आपको, लेकिन ये देखिए कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन से बिजनेस पसंद है। बट दोस्तों एज फार एज आई बिलीव, अमराजा जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो ये दोस्तों कुछ जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। पिछले समय का मल्टी बैगर था, लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बॉटम से बहुत रिकवर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करे, जिनके बैटरी आने वाले कल में चल सके, तो एकदम दोस्तों इधर पे आप टॉप बाई कर सकते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है, जी हाँ दोस्तों, बात समझिएगा
टाइटन कंपनी में मैंने एक बाई कॉल दिया है। आपने देखा कि थंबनेल में ऐसा ऐसा दोस्तों मैंने क्यों बताया है, बिकॉज देखिए अब गोल्ड की बात की जाए 11-12 हज़ार सस्ता हो चुका है, और दोस्तों मुझे लगता है कि टाइटन में अगर फिर से रैली आती है तो 1650 का स्टॉक है। तो भाई अगर रैली आती है तो इसको ज़रूर तोड़ेगा। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो मीन्स 1400 का एसएल लेके दोस्तों फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट रहे आपको 1700 से भी ऊपर। तो मेरे हिसाब से 1:2 और 3 का रेशियो है, और टाइटन बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और इधर पे गोल्ड के प्राइस फॉल होने से इनको सीधा बेनिफिट होगा। इनके गोल्ड के प्राइस में अच्छी खासी तेज़ी तो जब थी दोस्तों तो वो स्टॉक पिट रहा था, लेकिन अब चूंकि गिर रहे हैं तो बहुत लोग आएंगे खरीदारी करेंगे, तो टाइटन को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से टाइटन एक अच्छा खासा पिक हो सकता है, आप चाहे तो उस पर निवेश कर सकते हैं। जीएम फॉर्डर में करना क्या है, एटलीस्ट पहले लॉस में तो नहीं बेचना है। एक्चुअली ग्लास कोट भाग रहा है, उसको भागने दीजिए, लेकिन उधर से मुझे अच्छा खासा फिनेंशियल्स इसके दिखाई पड़ते हैं। जब तक 4000 के ऊपर है उतना घबराहट की बात नहीं है। आज के बारे में दोस्तों डिस्कस करूँ तो आज का लो आप देख सकते हैं कि 4254 के लगभग था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई है। इसका मतलब 4000 के ऊपर अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों सस्टेन करने में कामयाब हो चुका है मुझे ऐसा लगता है, और अगर होता भी है तो अपकमिंग टाइम्स में आपको 4850 और 5000 के लेवल पर ज़रूर ज़्यादा हुआ देखने को मिल सकता है। अगर जिनको इनके वो जो सेबी का जो टाइप है, मीन जो इंक्वायरी हो रही है, अगर उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है तो मुझे लगता है कि जीएम फॉर्डर बाई कर सकते हैं। 7000 का स्टॉक है, मिल 4000 पर है। ये उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं। जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरा स्टॉक में जा सकते हैं, बट दोस्तों ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों दीपक नाइट्रेट में धीरे 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 ब्रेक लग रहा है। कल की बात की जाए तो कल फिर से भागा था, आज फिर से 2% गिरावट हो गई, लेकिन अब यकीन नहीं होता है कि भाई इसको लाल में देखूँ, लेकिन लाल में मीन्स आज नहीं तो कल दिखेगा ही। कोई स्टॉक अब भागता नहीं रह सकता है। जैसे मैंने बताया हमारी प्लानिंग है, एटलीस्ट अगर आपको अच्छा खासा करेक्शन चाहिए तो एटलीस्ट उसको 8% के डिप में आप एंट्री कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप दीपक नाइट्रेट पे लॉन्ग टर्म एसआईपी करिए, उसको रोकिए मत। जी हाँ दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि एक बार लमसम करके छोड़ दो, भूल जाओ। वो दोस्तों किसके लिए होता है, इनके पास बहुत अतः पैसे है ना। लेकिन जो काम काज करते हैं, जिनकी सैलरी आती है, तो वो स्टॉक को चूज़ करें, अपनी एसआईपी बढ़ाते रहें। बिकॉज ये वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, रुकना नहीं चाहिए, उसको ऐड करते रहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट डिप आता है तो बिना सोचे खरीदना है। बिकॉज वैल्यूएशन की बात की जाए तो काफ़ी महंगा हो चुका है। अभी की बात की जाए तो 32 के पी पर ट्रेड हो रहा है। पहले फ्रेंड जब हमने इसको पिक किया था 18-17 के पी पे था, अभी डबल हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ब्रेक लगेगा तो गिरेगा ज़रूर। तो दीपक नाइट्रेट फ्रेंड्स आप इसको ट्रैक करते रहिए। यही है साइकोलॉजी और आपका टेक्निकल फैक्टर। एकदम एस्टर प्रोटेक्निक के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि 2500 के लेवल पे एकदम खड़ा है। जिस दिन दोस्तों मार्केट थोड़ा सा हरा हुआ है, ये आपको 2800 जाते हुए देखने को मिल सकता है। कल दोस्तों मैंने एक अलर्ट मैसेज जारी कर दिया है कि इसमें उत्तेजना में नहीं आना है और एकदम प्लानिंग करके काम करना है। बोनस के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल में जाइए, वरना ऐसा फंसेंगे कि निकल नहीं पाइएगा। कंपनी अच्छी लगती है तो ही निवेश करने की कोशिश करिए, बट मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। अगर दोस्तों बोनस होता भी है, इशू होता है, अगर प्राइस एडजस्ट हो जाता है, मेरे हिसाब से तब एक एंट्री करने का सही मौका हो सकता है। ज़्यादा जानना है तो कल के दिन दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, जाकर ज़रूर देखें। तो अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि भाई क्या रैपिड इसमें एक्शन देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है, तो अभी निवेश करते हैं तो 2350 का एसएलए काम करे तो मेरे हिसाब से निवेश करना सही होगा। बट दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रैली आ चुकी है और हमारे सारे टारगेट्स अभी मीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए नौकरी या फिर इन्फोएज, जी हाँ दोस्तों, इधर पे जैसे मैंने बताया कि जोमेटो के आईपीओ को डिले के बाद हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ज़रूर मिला, लेकिन कंपनी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, लेकिन वैल्यूएशन के वाइज काफ़ी महंगे हैं। तो ध्यान लगाइएगा, बहुत ऐसे जो स्टॉक होते हैं दोस्तों जो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन ग्रोथ भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से उतना भी ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं पड़ता इस कंपनी पे, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। सारे जितने ब्रोकर्स हैं उनकी मानी जाए तो कंपनी को उन्होंने अच्छा खासा रेटिंग दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रह सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर निवेश कब करना है, अब टॉप से तो भाई डिक्लाइन हो चुका है। 5800 का स्टॉक है, मिल कितने पर है 4800। तो चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन कंपनी पसंद है, आपको लगता है कि इनके जीवनसाथी.com हो गए, नौकरी.com हो गए, अच्छा खासा कर सकते हैं, इनके बूम रहेंगे तो ऑफकोर्स कंपनी आगे भी अच्छा करेगी। तो मेरे हिसाब से आप उधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं। नवीन फ्लोरिन दोस्तों, जी हाँ एकदम माल उठाया जा सकता है, माल खरा सोना है। 2660 के लगभग दिखाई पड़ा नवीन फ्लोरिन। और मार्क माई वर्ड दोस्तों, जिस दिन ये 2850 वॉल्यूम के संग तोड़ा, आपको ये 3000 के पार देखने को मिलेगा। और 3000 सस्टेन किया एक दिन 2 दिन, आपको दोस्तों 3200 और 3300 के लगभग दिखाई पड़ेगा। एकदम दोस्तों जो इनके सपोर्ट है 2600 से लेकर 2400, ये उसी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर देख सकते हैं 2850 से 200 सस्ता हो चुका है। इसका मतलब अगर आप रफली देखें तो 8% ऑल टाइम हाई से सस्ता दिखाई पड़ रहा है। एकदम 200 बाई कर सकते हैं। नवीन फ्लोरिन एकदम टॉप बाई है, और मेरे हिसाब से आने वाले कुछ अपकमिंग 1-2 क्वार्टर में इसका जो गर्मी है दोस्तों और निकल सकता है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 32 के लगभग है। अब अनुपम जो आईपीओ है दोस्तों रसायन का,
वो 95 के पी पे ट्रेड होके हमें देखने को मिलेगा। उस हिसाब से अगर स्पेशलिटी केमिकल में जाना चाहते हैं तो नवीन फ्लोरिन टॉप बाई है। और एकदम दोस्तों एफ का भी स्टॉक बन चुका है। एकदम मौका मिलते ही इसको लपक लीजिए, एकदम इसको ट्रैक करते रहिए। कभी भी आपसे मौका मिस होगा, आपको बूम 200 या 3200 3300 ज़्यादा को देखने को मिलेगा। नहीं करते हैं तो अपनी SIP को लगा सकते हैं और फ्रेश बाइंग चाहे तो भी कर सकते हैं। तो गाइस कल के दिन ही मैंने वैभव ग्लोबल पे वीडियो बनाई थी और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसमें मैंने क्या बताया था। 4000 के लेवल को सस्टेन करता है तो आपको ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। एकदम दोस्तों ओपनिंग ही 4000 के लेवल पे हुआ और आज के दिन की बात की जाए तो इंटरडे हाई कितना पे क्लोजिंग हुआ 5.5% का। और ऐसा क्यों, तो 1:10 का स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। बहुत लोग बोल रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने कल के दिन स्पेशली वीडियो बना दी है। और इसमें स्प्लिट तो न्यूज़ तो ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन इनकी कंपनी में कितना दम है, फाइनेंशियल्स क्या करते हैं, कैसे हैं, कौन है प्रोमोटर, मैंने अच्छे से बताया है। जाकर दोस्तों कल की वीडियो को ज़रूर देखें। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करूं तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो अर्कन इंटरनेशनल पे बाइंग कर सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है। अब बीच में 108 के लगभग आ चुका था, उधर से देख सकते हैं 20 रुपये करेक्ट हो चुका है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाद में कंपनी को चेस करते हैं, शुरुआत में उनको वैल्यू की समझ में नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से ब्रेकआउट तगड़ा देखने को नहीं मिल रहा। तो लोअर साइड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 80 से 85 मैक्स टू मैक्स दोस्तों जा सकता है। और अगर हायर साइड की बात की जाए तो फ्रेंड्स मीन्स 120 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जिनको पास छोटा बजट है, जिनको बल्क में क्वांटिटी चाहिए, तो चाहे तो अर्कन पे निवेश कर सकते हैं। रेलवे वाली कंपनी है, कभी डूबेगी नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि आप खरीद लिए तो कल के रिटर्न चाहिए। आप देख सकते हैं कि OFS के पहले प्राइस को भगाया गया था, उसके बाद OFS की न्यूज़ आ गई। तो ठीक है, जो तलवार थी वो जो लटक रही थी इसके ऊपर वो जा चुकी है। तो इधर पे चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। जिनका वेट था कि सर अर्कन में बताइए, यस कंपनी अच्छी है, आप चाहे तो इधर पर निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई SBI कार्ड गिर क्यों रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर SBI कार्ड नहीं गिरेगा तो लोगों को खरीदने का मौका कैसे मिलेगा? इसके पहले भाग रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि भाग क्यों रहे हैं। तो बहुत से टारगेट्स हैं, अब टारगेट्स तो अप हो गए, गिर क्यों रहा है? अच्छी बात है गिरे, प्रॉफिट बुक लोग करेंगे। अब निफ्टी में गिरावट होगी 1-2% तो भाई ये भी गिरेगा ना, तो उधर पे घबराना नहीं है। डाउन साइड की बात की जाए तो 2021 में लिमिटेड दिखाई पड़ता है, अगर 1000 के नीचे मिल जाएगा तो उसको एकदम अच्छा खासा बाई कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही शानदार है। और आपके पास नहीं है तो एकदम प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स 10% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऑल टाइम हाई से। बहुत लोग वेट कर रहे थे कि सर एंट्री कब लूँ, अब एंट्री लेने का मौका मिल रहा था, लोग ले नहीं रहे हैं। एकदम एंट्री ले सकते हैं बिंदास। और दोस्तों ये स्टॉक आने वाले 10-15 साल में 10-15 हज़ार भी जा सकता है। अब इधर पे एक इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग बोल रहे कि सर UPI आने से ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्या? देखिए दोस्तों, US में कार्ड के जो बिज़नेस है अभी भी चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मान के चलिए कि UPI आने से टक्कर इनको मिल रहा है, मिलेनियम जितने हैं सब UPI यूज़ कर रहे हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने हेवी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो बैंक में होते हैं और ATM कि जो सेंटर से फ्रेंड्स उधर पे होते हैं। आपको लगता है कि ATM जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? ऑफकोर्स नहीं होगा दोस्तों। और इतना जो आपको कैशबैक मिलता है ना, इतना कैशबैक जो होता है दोस्तों, चाहे वो लाइक अमेजोन में हो गए, फ्लिपकार्ट में हो गए, इतनी सारी चीज़ हो जाते हैं, तो उधर पे कभी खत्म होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा। IRCTC में इतना सारा ऑफर जो अवेल करते हैं वो SBI कार्ड से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई कार्ड कभी बंद नहीं होने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा। US में दोस्तों अभी भी कार्ड चल रहे हैं। और वॉरेन बफेट के बारे में डिस्कस करो तो उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो भाई आप क्यों डर रहे हैं? और इनके बिजनेस एवरग्रीन है, इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत तो लॉजिक पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना लॉजिक शेयर किया। आई होप आप अब सेटिस्फाइड हो गए होंगे। तो वरुण बिवरेज दोस्तों एकदम इसको लपकना है, बता रहा हूँ कि बिकॉज मोनोपोली बिजनेस है, सामने आ रहे हैं गर्मियों का सीज़न और गिर इसलिए रहा है बिकॉज लॉकडाउन, जैसे हमने बताया कि लॉकडाउन की न्यूज़ जो है वो इनके लिए बहुत ही घातक है। एक तो कोरोना बढ़ रहा है और ठंडे चीज़ तो लोग खाने के लिए मना करते हैं बिकॉज कोरोना ठंडे में दोस्तों और तेज़ी से बढ़ता है। तो ये एक सेंटीमेंट की वजह से हमें वरुण बेवरेज पिटता हुआ दिखाई पड़ता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत 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 अच्छी है। और सामने गर्मियों का मौसम आ रहा है तो वैक्सीन अगर पूरे हो जाते हैं तो छोटा मत सोचिए दोस्तों, 1-2 महीने का मत सोचिए, 1-2-5 साल का सोचिए। तो उस हिसाब से वरुण बेवरेज बहुत ही अच्छी कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि एकदम बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तो एकदम घबराना नहीं है, हर डिप में दोस्तों ऐड करना है। ये माइनर डिप लेता है और भागते ही रहता है, आपको उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा और ये बहुत सस्ता से महंगा हो जाएगा। तो इधर पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बाइंग कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। तो BNP परिबस जो इनके प्रोमोटर हैं उन्होंने अपने स्टेक को सेल कर लिया, 5% का जो स्टेक था,
है ना। अच्छी बात है, अब दोस्तों कोई खतरा नहीं है। और इधर पे एक गिरावट हुई, एकदम इसको ऐड करना है। आज दोस्तों मैंने स्पेशली इसको वीडियो बना के आपसे शेयर कर दी है। तो भाई जय डिक्सन है ना, एकदम मतलब भाग रहे हैं। और इधर पे आपको पता है कि एक्स रेट हमें देखने को मिल चुके हैं और एकदम रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस दिन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो अब स्प्लिट के बाद ही लीजिएगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इधर पे बहुत लोग पूछते कि सर आपका जो व्यू है, आपकी साइकोलॉजी है, आपने एस्टल ने बोला कि बोनस के बाद गिरावट होगी, लेकिन इसमें आपने क्यों नहीं बोला। देखिए दोस्तों, एस्टल की बात की जाए और डिक्सन की बात की जाए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिक्सन अपने आप में ही अलग बिजनेस है, इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी डिक्सन में गिरावट हो रही है तो भाई वैल्यू बाइंग हो जा रही है, इस बात का ध्यान रखिए। और डिक्सन की वैल्यूएशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 169 के लगभग है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी खुद ही बहुत महंगी है, इस बात का आप बोध लगा सकते हैं। और अगर आप एस्टल की बात की जाए तो इंडस्ट्री पी से महंगे दाम में ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स मुझे लगता है कि बोनस के बाद एस्टल में गिरावट होगी, लेकिन स्प्लिट के बाद मुझे ऐसा लगता है, ये अनुमान की बात है, कि इसमें तेज़ी के संकेत रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई तेज़ी के संकेत रहेंगे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक ही सोचिएगा। हमारे पास तो फ्रेंड्स ये बहुत ही लोअर लेवल से पैसे 2-3 गुना हो चुके हैं। बट मेरे हिसाब से आपको कभी भी मौका मिले दोस्तों तो ऐसे डिक्सन को छोड़ना नहीं है। डिक्सन फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी भारत में दोस्तों और होनी चाहिए और आपके वेल्थ को भी क्रिएट कर सकती है। तो जो वेट कर रहे हैं कि सस्ते में मिलेगा तो स्प्लिट की बात कर सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि स्प्लिट के पहले ये आपको 22-23 रुपये जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन यही है कि अब जिनको सस्ते दाम में चाहिए वेट करें, और जिनको कंपनी में फेथ है वो चाहे तो कभी भी निवेश कर सकते हैं। एक्चुअल दोस्तों आज मार्केट गिरा, लेकिन 2200 का लेवल सस्टेन कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे तो बाई कर सकते हैं, नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। और आपको कभी भी दोस्तों ये सब स्टॉक महंगे दाम में ही मिलेंगे, सस्ते दाम पर उतना उम्मीद मत करिए। अब भाग नहीं रहे हैं लेकिन भागेगा जरूर। फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी बहुत क्वालिटी वाली है। सेम दोस्तों आईटीसी का इधर पे एक बाई कॉल है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। 195 190 का ऐसे लगा के ध्यान रखिएगा, ऐसे लगा के 10-15% का आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ मुझे लगता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सबको दोस्तों डिविडेंड मिला, मुझे भी डिविडेंड बहुत अच्छे खासे मिले। तो मेरे हिसाब से आईटीसी बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है और आपके पोर्टफोलियो को हेज करता है। डिविडेंड देने वाले भी स्टॉक होना चाहिए, बीच बीच में डिविडेंड मिले तो आपको मज़ा भी आना चाहिए कि चलो भाई कुछ तो मिल रहा है। स्टॉक मार्केट का जो बाई प्रोडक्ट्स होता है अच्छा फील होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सरकारी कंपनी में जाते हैं डिविडेंड के लिए, उससे अच्छा ये है। कभी डीमर्जर की न्यूज़ आई थी एफएमसीजी से तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। रिलायंस की बात की जाए तो भाई क्रूड ऑयल में तेज़ी है, लेकिन अभी कुछ दिनों से क्रूड ऑयल में दोस्तों अब ओपेक कंट्री जितने हैं प्रोडक्शन को लेके अच्छे खासे बात बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन करेंगे। जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस में निरंतरता की बात आती है। फेड की बात की जाए तो चेयर है जेरोम पोवल, उन्होंने बोला है कि उनकी भी नज़र है इन्फ्लेशन को लेके, जिसकी वजह से एक रेंज बाउंड है। लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार। एरेमको की डील ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार एरेमको भैया आए डील लेके, उसके बाद सारा बैरियर टूटेगा और नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। बहुत लोग पूछ रहे थे खरीदना कब है, अब खरीदने का मौका आ रहा है। बिलो 2100 चाहे तो बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस टाटा गैलेक्सी का बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से टाटा गैलेक्सी ने ज़बरदस्त पैसे बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स के। और यस कंपनी जिस फील्ड में काम करती है बहुत ही आधुनिक मॉडर्न टाइप की कंपनी दिखाई पड़ती है और भारत में इस तरह कंपनी का दोस्तों और भी बूम हो सकता है। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट देखा कि सर इसके ऊपर एनालिसिस करिए। मैं जल्दी ही इसके ऊपर अपना डिटेल वीडियो लाऊंगा कि मुझे कंपनी कैसी लगती है, क्या है फाइनेंशियल्स, क्या है भविष्य, और आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों लगने क्या है, कंपनी बहुत ही अच्छी है लेकिन बहुत ही हाई लेवल पे है। तो ध्यान रखिएगा, एक करेक्शन का वेट करिए। एक करेक्शन अगर आता है तो सही है, या फिर 3000 के लेवल पर अगर जाता हुआ देखने को मिलेगा तो उसको चले जाने दीजिए। फोमो मत रहिए, जो स्टॉक निकल गया उसको निकल जाने दीजिए, लेकिन अपने ट्रैक लिस्ट पे ज़रूर रखिए, बिकॉज जितना भागा है करेक्शन देगा ही। और कभी दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का थ्योरी आपको पता ही मैंने सिखाया है। 23.6% का करेक्शन दिया है, जो कि बड़े बड़े कंपनी देते ही हैं अमूमन रैली के बाद। जहां टेस्ला ने भी दिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा टेस्ला से कंपनी अब गिर सकती है और 38.2 का रिट्रेसमेंट लगा सकती है। तो भाई ये सब उनके सामने कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। फोमो में मत आइए, टॉप पे लेना है तो थोड़ा सा कम मान लीजिएगा और बॉटम में जितना इसको उठा सके उतना बेटर होगा। टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो ऑफकोर्स बहुत सारे इवन दोस्तों ट्रक्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो सस्ते भाव पे मिलेंगे, हल्का जो ट्रक यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम कर रहे हैं। तो जी हाँ, आने वाला टाइम का अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकता है। बट बहुत ऐसे ब्रोकर हैं जिन्होंने मीन्स निराशाजनक टारगेट दिए हैं, 300 के नीचे बताया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं भी उनसे सहमत हूँ। 300 के अराउंड मिलते हैं तो उसके या फिर उससे नीचे मिलता है तो निवेश करने का सोच सकते हैं। अगर अभी भी निवेशित है तो निवेशित रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि मैंने बताया कि नीचे से बहुत भाग चुका है और अब कंपनी पे भरोसा है कि भाई देखिए अब मार्केट में बहुत लोग बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारे एनालिस्ट है दोस्तों, वो अलग अलग बात करते हैं। मेरे बहुत सारे अलग अलग कोई सीए फ्रेंड है,
कोई मार्केट का प्रो ही चैंपियन है, उनसे जब मेरी बात होता है तो कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कोई पॉजिटिव कमेंट करता है, मैं सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन करता अपनी मर्जी का ही हूँ। तो कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा। कंपनी के बैलेंस शीट देख लीजिए, फंडामेंटल देख लीजिए, कंपनी प्रॉमिसिंग रहेगी तो निवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है, इसीलिए करते भी हैं तो बल्क निवेश मत करिएगा, SIP करिएगा। और धीरे धीरे, चूँकि सस्ता स्टॉक है तो 300 का स्टॉक हर 2 3 4 दिन 5 दिन में उठाते रहिए और लॉन्ग टर्म तक कॉर्पस बिल्ड करिए। तो कल अगर फॉल होता भी है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा और आपके एवरेज बढ़ते ही रहेंगे। दोस्तों मैं सही में वेट कर रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा गिरे तो उसको एकोमोडेट करूँ, मार्केट कभी भी गिरे, थोड़ा लाल हो, क्रैश हो, तो भाई हैप्पीएस्ट माइंड का मैं इंतजार रहेगा। छोटी सी कंपनी है लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, अच्छे खासे फाइनेंशियल रेट पेश किए हैं, टारगेट्स बहुत ही अच्छा है। मूडीज बोला माफ़ करिए दोस्तों, बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनका भी टारगेट इनको लेके बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला जेफरीज ने भी टारगेट दिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर छोटी कंपनी चाहते हैं तो इस पर नहीं रख सकता, कभी गिरे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए थोड़ा सा आइनॉक्स को अवॉइड करिए। आपने देखा कि मुंबई में क्या हुआ, नए केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अचानक से नहीं होते हैं ना। पिछला कोरोना आया था वो दोस्तों 1 साल लग गया और कितना तबाही मचा के गया। तो फिर से लोग जब घरबंदी हो जाएंगे तो नेटफ्लिक्स यूज़ करेंगे, अमेजॉन प्राइम यूज़ करेंगे। बात समझिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, मार्केट में क्या हो रहा है और उसी से अंदाजा लगाइए, है ना। लोग क्या टारगेट दे रहे हैं उसे छोड़िए, टारगेट के पीछे भी दोस्तों एक गेम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी पसंद है तो निवेश कर सकते हैं। लगता है कि OTT चैलेंज नहीं कर सकता इन फ्यूचर तो एकदम निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अभी थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे तो भाई इनके बिजनेस कैसे चलेंगे। येस, न्यूज़ कब तक फैक्टर इन रहेगी ये देखना बनता है कि लोग कब तक होल्ड कर रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक गिरावट तय है, ड्यू है, और उस गिरावट पे कम से कम 8-10% का हमें दम दिखाई पड़ता है। तो अपना GTT लगा कर रखिए, स्टॉक को ट्रैक करिए, अगर लगता है कि वो लेवल नहीं आएगा थोड़ा सा निवेश करिएगा, लेकिन अभी के टाइम में अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, PVR को भी थोड़ा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि उधर पे ही सुई लटकी हुई है और मुझे लगता है कि अब बहुत ऐसे निवेशक है जो फेडअप हो गए, इसमें थोड़ा आप इक्वाली करेंगे, बिकॉज बहुतों को लगा था कि लाइफ नॉर्मल में आ जाएंगे, लेकिन फिर से जो औरंगाबाद हो गया दोस्तों, लाइक बात की जाए बीच में नागपुर हो गए, इधर पे लॉकडाउन की न्यूज़ अगर होती है तो अच्छे खासे बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं वो मूवी रिलीज ही नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है मैं अभी रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद करूँगा, है ना। तो लोग इधर इक्वाली करेंगे तो उधर पे एक डिप आने की संभावना है, ये मेरा साइकोलॉजी बोलता है, जो कि मैं गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी को यूज़ करना सबका हक बनता है। तो इधर पे एक क्वेश्चन मार्क है जो थोड़ा आपको भी सतर्क रहना चाहिए। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंस पाइप, जी हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा का रिटर्न इसने कंपनी ने डिलीवर किया है। मैंने इसके एनालिसिस करी भी है और मैंने बताया भी कि मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, किसमें, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में, और पैसा कहाँ जाएगा, वो प्रिंस पाइप में ही जाएगा। मुझे दोस्तों अभी भी लगता है कि प्रिंस पाइप में अच्छा खासा मोमेंटम है, तो मैं एक पाइप का बिजनेस ही खरीद रहा हूँ। ऑफकोर्स वो पाइप के बिजनेस में बेचा इसलिए थोड़ा सा पार्ट 30% 20%, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत रैली आ चुकी हैं और उस बिजनेस से मैंने एक ग्रोइंग बिजनेस ही खरीदा। तो यही हुआ दोस्तों, इसको बोलते हैं रिबैलेंसिंग, और मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। बट मुझे फॉलो मत करें, आपको लगता है कि मैंने सही किया तो मुझे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो ऑफकोर्स फॉलो ना करें। ये दोस्तों मेरी साइकोलॉजी है, बिकॉज निफ्टी या फिर सेंसेक्स की बात की जाए, जब उसमें रिबैलेंसिंग होती है तो अपने पोर्टफोलियो को भी समय समय 6 महीना में, 1 साल में मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लर्निंग लगी इस वीडियो को देख के, तो एक लाइक कर दिएगा, बिकॉज इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूल, कुछ तो रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।